सुंदरवन एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़, एक बड़ा सा तालाब भी था। तालाब के पास एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और वो वहाँ पानी पीने भी आया करती थी। एक दिन टुनटुनी ने तालाब के किनारे बने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। टुनटुनी और कालू अपने दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। वो उनका खास ध्यान रखने लगे। तालाब से थोड़ी दूरी पर एक बिल्ला भी अपने बिल में रहा करता था और वहीं से जानवरों पर नजर भी रखता था। जब बिल्ला की नजर घोंसले में रखे उन अंडों पर पड़ी तो वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताजे अंडे हैं। अगर इनको खाने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बस ये दोनों किसी तरह से यहाँ से चले जाएं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 24×2 कितने होते हैं। जब शाम हुई तो तालाब किनारे एक तोता आकर पानी पीने लगा और फिर टुनटुनी चिड़िया आई। अरे टुनटुनी, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? हाँ, ये अंडे मैंने आज सुबह ही दिए हैं। हाँ, आज पूरा दिन हम इनकी देखभाल कर रहे थे। मतलब सुबह से आप दोनों ने कुछ नहीं खाया? भूख तो है, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाएं? अरे फिक्र मत करो, यहाँ इनको कुछ नहीं होगा। हम खाना मिलते ही अंधेरा होने से पहले यहाँ लौट आएंगे। ये कहकर वो दोनों अंडों को ऐसे ही छोड़कर तोते के साथ चले गए। बिल्ला अपनी जगह पर छुपा हुआ उनकी ये बातें सुन रहा था और इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अंडों को छोड़कर जाते हैं। उनके दूर होते ही बिल्लू बिल्ला खुश हो गया और चेहरे पे मुस्कान और आंखों में लालच लिए उन अंडों के पास पहुँचा। अरे वाह, इतना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। उसने अपना मुंह खोला और एक अंडा निगल गया। आज तो लॉटरी लग गई यार। ये कहकर उसने दूसरे अंडे पर भी हमला किया और उसको भी निगल गया। आहा, आज तो वाकई में मजा आ गया। अब मैं आराम से अपने बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। ये कहकर वो अपने बिल की तरफ रवाना हुआ और फिर जाकर सो गया। जब टुनटुनी और कालू खाना लेकर वापस घर पहुँचे तो अपने घोंसले को खाली देखकर चौंक पड़े। अरे, हमारे अंडे कहाँ गए? उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा किसी ने देखा भी नहीं था। फिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया? हमें इस बात का पता लगने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो। ये कहकर कालू ने टुनटुनी को एक तरकीब बताई। अगली सुबह फिर से टुनटुनी ने 2 अंडों को जन्म दिया और दोनों उनके पास पूरे दिन बैठे रहे। फिर शाम होने से पहले ही कालू बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाने की तलाश में चलते हैं। लेकिन इन अंडों को हम अकेले कैसे छोड़कर जाएं? कहीं कल की तरह इनको कोई ले न जाए। मेरे पास एक तरकीब है। ये कहकर कालू अपने मुंह में थोड़ी सी घास दबाकर लाया और उस घास से अपने अंडों को पूरी तरह से ढक दिया। अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता। अब हम इनको छोड़कर बेझिझक जा सकते हैं। और फिर दोनों बेफिक्र होकर वहाँ से चल दिए। इन पागलों को लगता है कि ये तरकीब से मुझसे अपने अंडों को बचा सकते हैं। आज तो शाम होने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और घोंसले की तरफ बढ़ गया। टुनटुनी और कालू तालाब के किनारे ही पेड़ के पास छिपकर घोंसले पर नजर रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बिल्ला को देखा तो दोनों डर गए। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, बिल्ला ने उनके दोनों अंडों को निगल लिया और फिर खुश होता हुआ अपने बिल में वापस जाकर आराम से सो गया। ये बिल्ला हमारे अंडों को ऐसे ही रोजाना खाता रहेगा। इसका मतलब हम कभी अपने बच्चों को मुंह नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर कालू भी सोच में पड़ गया। फिर उसकी नजर उस चील पर पड़ी जो कि किनारे पे तालाब से पानी पी रहा था। घबराओ नहीं टुनटुनी, इससे छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। ये कहकर कालू चील से बोला, प्यारे चील, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो कौवे। कालू ने उसको अपने अंडे और बिल्ली के बारे में सब कुछ बता दिया और उसकी करतूत सुनकर वो गुस्से में बोला, बिल्ला तो वैसे भी मेरा मनपसंद खाना है, मैं उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगा। ये कहकर उन दोनों ने चील के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया। अगले दिन फिर से टुनटुनी ने 2 अंडे दिए और बिल्ला उन पर नजर रखे हुए था। चाहे ढक कर जाओ या फिर खुला छोड़ के जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। टुनटुनी और कालू उन अंडों को ऐसे ही छोड़कर चले गए और उसी जगह पर जाकर छुप गए जहां पिछले दिन छुपे थे। उनके प्लान के हिसाब से चील पास के ही एक पेड़ पर छुपा बैठा था। आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों।
ये कहते हुए बिल्ला अपने बिल से निकलकर अंडों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बिल्कुल करीब पहुंचा तो चील तेजी से पेड़ से सीधा उसकी तरफ लपका और उसको झपट लिया। चील ने उसकी गर्दन अपने पंजों में दबा ली और उसको आसमान में लेकर उड़ चला। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे ये चील कहाँ से आ गया, बचाओ बचाओ। काफी देर तक उड़ने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर रुका। वहाँ 2 चील उसका इंतजार कर रहे थे। चील ने जैसे ही बिल्ला को अपने पंजों से आजाद किया, बाकी चीलों ने उस पर अपनी चोंच मार मार कर हमला कर दिया, जिससे कि वो मर गया। अब उन तीनों चीलों ने मिलकर उसको अपना शिकार बनाया और उसे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ टुनटुनी और कालू अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थे और मन ही मन चील को धन्यवाद दे रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उन अंडों से बच्चे निकले और फिर कालू और टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी टुनटुनी नाम की बहुत ही प्यारी सी चिड़िया की है, जो सुंदरवन नाम के जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया एक अनाथ चिड़िया थी, जिसके माता पिता उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही कठिन समय गुजार रही थी। उसके 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से हुआ करता था। एक दिन सभी पक्षी अपने अपने माता पिता के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठे थे और टुनटुनी चिड़िया उन्हें देखकर सोचने लगती है, मैं कैसी चिड़िया हूँ जिसे माता पिता का प्यार मिलना तो दूर, मैंने तो कभी माता पिता का चेहरा ही नहीं देखा। मुझे तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अमीर पक्षियों के घर में काम करना पड़ता है, उनकी जली कटी बातें सुननी पड़ती है, तब जाकर पेट भरने के लिए दाने का इंतजाम हो पाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसे कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने जाना है। आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं गई तो कड़कनाथ सेठ मेरी तनख्वाह काट लेगा। पहले से ही मुझ पर इतना कर्ज है, अगर तनख्वाह भी पूरी नहीं मिली तो घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे फिर से उधार लेना पड़ेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने के लिए पहुँच जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, कितनी बार तुमसे कहा है कि ठीक समय से काम पर आया करो, लेकिन अब तो ये तुम्हारा रोज का काम हो गया है। अब कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। वो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मुझे आपके यहाँ पहुँचने में देर हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। देख टुनटुनी, चुपचाप यहाँ से चली जा, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। तू रोज रोज ऐसे ही बीमार होती रहेगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के आगे बहुत विनती करती है, लेकिन कड़कनाथ सेठ उसे काम से निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, मकान मालिक हरिया काका भी कुछ ही देर में आते होंगे। अगर मैं आज उनका किराया नहीं दे पाई तो वो मुझे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक तरफ तो मेरा काम चला गया, दूसरी तरफ मेरे सर पर घर का किराया आ गया है। लगता है आज ये मकान भी चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। तभी हरिया काका वहाँ अपने मकान का किराया लेने पहुँच जाते हैं। टुनटुनी, ला पिछले 3 महीने का किराया निकाल, और आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो तेरा ये टूटा फूटा सामान निकाल कर इसे घर से बाहर फेंक दूंगा। मैंने ये घोंसला किराए पर दिया था, खैरात में नहीं। काका, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। भगवान के लिए इस घर से बाहर मत निकालिए, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। हरिया काका टुनटुनी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता है और उसे किराए के घोंसले से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं बची है और किराए पे घर लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। काश मैं कोई छोटा सा घर बना पाती जिससे कोई मुझे उस घर से बाहर ना निकाल पाता।
टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर एक सुंदर सी नीले रंग की चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मैं किसी तरह एक सेठ के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट भरती थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने पिछले कई महीने से मकान का किराया भी नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने मुझे इस घोंसले से भी उठाकर बाहर फेंक दिया। अब मेरे पास न खाने के लिए दाना है, न रहने के लिए कोई घर है। मैं अपना खुद का छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास मकान बनवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। देखो टुनटुनी, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना घोंसला नहीं बना पाओगी? तुम बिल्कुल अपना घोंसला बना सकती हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो सबसे पहले हम तुम्हारे घर के लिए कुछ कच्चा सामान लेकर आते हैं, फिर उससे मैं तुम्हें घर बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को अपने साथ नदी के दूसरे पार ले जाती है। चलो टुनटुनी, जल्दी से ये सुनहरे रंग की मिट्टी को अपनी चोंच में उठा लो। इसी सुनहरी मिट्टी से मैं तुम्हारे लिए घोंसला बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है? मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ, ना ही मैंने आज तक इतनी चमकदार मिट्टी देखी है। हाँ टुनटुनी, तुम ऐसा समझ लो कि ये मिट्टी सिर्फ तुम्हारा घर बनाने के लिए ही है। इस जंगल में किसी और को इस मिट्टी के बारे में नहीं पता है। इस मिट्टी के बारे में कभी किसी को मत बताना, और ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसका मतलब मेरा घर जंगल में सबसे सुंदर और खूबसूरत होगा, है ना? हाँ टुनटुनी, आपकी टूनी आंटी है ना, अब आपका घर इस जंगल में सबसे सुंदर होगा, और फिर इस घर से आपको कोई भी बाहर निकाल नहीं पाएगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी चोंच में उठाकर वो सुनहरी मिट्टी ले आती है और देखते ही देखते वहाँ मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने पास से एक जादुई छड़ी निकालती है और देखते ही देखते उस सुनहरी मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर सा घर तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन बारिश में तो मेरा घर बह जाएगा ना? नहीं प्यारी बिटिया, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ। मेरे पास विशेष शक्तियाँ हैं, जिनसे मैं तुम्हारे जैसे जरूरतमंद पक्षियों की मदद करती हूँ। तुम्हारा ये घर मैंने खुद सुनहरी मिट्टी से बनाया है, ये कोई आम मिट्टी नहीं है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, चाहे जितनी भी बारिश आए, तुम्हारा घर कभी खराब नहीं होगा। टूनी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी मिट्टी के घर में रहने लगती है।